राणा उदय सिंह जी, राव सूरतन सिंह जी, ये सब दुहाई हो, आपको दुहाई हो। ये सब आपके पुत्र प्रताप के कारण हुआ है। राव सूरतन सिंह जी, आपको भरोसा नहीं है हमारी बात पर? भरोसा नहीं है? स्वयं जाके देख लीजिए आप क्या किया है आपके, क्या किया है सखा वीर ने। आप स्वयं उसके मुख से वस्त्र उठा के पहचान कर लीजिएगा कि सखा वीर कुंवर प्रताप है या नहीं। हमारी मान मर्यादा हमको छिन्न भिन्न कर दिया। राव सूरतन सिंह जी, अपनी मान मर्यादा तो आप उसी दिन गंवा बैठे थे जिस दिन आपने अपनी सहायता के लिए उन मुगलों को यहां पर बुलाया था। और रही बात कुंवर प्रताप की, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप ये सब कुछ नहीं कर सकते। और आज हम आपको सिद्ध करके दिखाएंगे कि आपकी सोच कितनी मिथ्या है। यदि आप सिद्ध कर सके तो अधिक आनंद हमें होगा। जाइए, चल जाइए, चलिए, जाइए, जाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि बैरम खान जी की योजना अब सफल होगी। तो योजना थी क्या? ये हम याद कर लें या बैरम खान जी याद दिलाएंगे? हम ही याद कर लेते हैं। हाँ, याद आ गई। बाप के हाथों बेटे का वध जीभ बावड़ा हो गया। देखो बैरम खान, देखो, अपनी अहंकार में डूबी आंखों से देखो। तुम हमारे मातृभूमि के लोगों को दास बनाने चले थे ना? अब देखो, तुम्हारी ये आंखों के सामने तुम्हारे इस मुगल ध्वज को कैसे जलाकर राख करते हैं। हमें माफ कर देना जलाल, आज बैरम खान मुगलिया शान को नहीं बचा सका। माफ कर देना हमें। अरे सखा वीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का बाल तक बाका नहीं कर सकता। सखा वीर, यदि तुमने अग्नि बाण छोड़ा तो समझ लो तुम्हारा जीवन समाप्त। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम पर रंग मत डालिए, हमें रंगों में खेलना ठीक नहीं लगता। ऐसे में क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए सब लोग, हम पर रंग मत डालिए, हमें रंग लगाना ठीक नहीं लगता। दशरथ देखिए ना। कुंवर प्रताप, ये होली है, रंगों का त्योहार, कब तक रंगों से बच पाएंगे आप? किंतु अगर कुंवर प्रताप को रंगों में रुचि नहीं तो कोई बात नहीं, इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। अरे राणा जी, ऐसे कैसे हो सकता है? आज के दिन इनको रंग नहीं लगाएंगे तो फिर कब लगाएंगे? लगाइए रंग। रुकिए, हमने कहा ना, अगर कुंवर प्रताप रंगों से नहीं खेलना चाहते तो उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें विवश नहीं किया जा सकता। और आप सब लोग भी सुन लीजिए, आप इसे हमारा आदेश मान सकते हैं। ऐसे संरक्षक पिता हमने कहीं नहीं देखे। इनकी इच्छा के विरुद्ध कुंवर प्रताप पर कोई रंग भी नहीं डाल सकता। राणा उदय सिंह जी, आप ये जो ध्वज देख रहे हैं, ये मुगलों का ध्वज है। और जिस धरती पर ये ध्वज फहरा है, ये राजपुताने की धरती है। हम जीते जी ये ध्वज हमारी धरती पर कैसे फहरते देख सकते हैं?
हमारा रक्त उबलता है इस ध्वज को यहाँ फहरते देख। सखावीर, हम नहीं जानते कि किस गुरुकुल में तुमने देशभक्ति का पाठ पढ़ा है। हमारे लिए तुम्हारे विचार सब मिथ्या है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतनी छोटी सी बात नहीं समझाई? तो ठीक है, आज हम तुम्हें समझाते हैं। लक्ष्य चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, परंतु उसे प्राप्त करने का मार्ग अगर अनैतिक है, न्याय विरुद्ध है, शासन और व्यवस्था के विरुद्ध है, तो उस मार्ग को उचित नहीं माना जा सकता। किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए उस राज्य विशेष द्वारा निर्धारित और परिभाषित मार्ग होता है, जिसका सभी को अनुसरण करना पड़ता है। हर राज्य की अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक विवशताएं होती हैं, जिसकी कोई भी अवज्ञा नहीं कर सकता। जो तुम कर रहे हो सखावीर, वो राजधर्म के विरुद्ध है, और जो कार्य राजधर्म के विरुद्ध हो वो हम तुम्हें करने नहीं देंगे सखावीर। राणा जी, हमने इस मुगल ध्वज को जलाने की सौगंध ली है। हमने भी तुम्हें पकड़ने की सौगंध ली है सखावीर, और इतना ही नहीं, मेवाड़ को और अपने पुत्र को निर्दोष सिद्ध करने के लिए ली गई ये सौगंध अब हमारे जीवन और मरण का प्रश्न बन गया है। हमें यह सिद्ध करना है कि जो तुम कर रहे हो इसमें ना तो मेवाड़ का कोई हाथ है और ना ही हमारे पुत्र का। तुम मात्र एक दिग्भ्रमित हो, जो आतंकवादी मार्ग से अपने आदर्शों को प्राप्त करने के भ्रम में बूंदी के लिए और बूंदी की न्याय व्यवस्था के लिए संकट बने हुए हो। तो तुम समझ सकते हो सखावीर कि हमारी इस सौगंध के पीछे कितना बड़ा उत्तरदायित्व छिपा हुआ है। तुम्हें एक और चेतावनी देना चाहेंगे सखावीर कि हम आज तक ऐसे किसी युद्ध में पराजित नहीं हुए जिसकी जय और पराजय के पीछे इतना बड़ा उत्तरदायित्व हो। तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो। हो सकता है कि तुम्हारे आत्मसमर्पण के बाद जब हम तुम्हें दंड दे रहे हो तो उसमें छूट की संभावनाएं बढ़ जाए। राणा उदय सिंह जी, आप हमारे बारे में जो चाहे सोच सकते हैं, किंतु हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। और सच्चाई तो यह है राणा जी कि हम आपके और आपके पूर्वजों के आदर्शों को ही मानकर बड़े हुए हैं। किंतु क्षमा कीजिए राणा जी, आज आपके प्रति हमारे मन में बसा सम्मान भी हमारे सगनी बाण और इस मुगल ध्वज के बीच नहीं आ सकता। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो केवल बूंदी की ही नहीं, सारे राजपूताने की प्रजा का विश्वास उठ जाएगा हमसे। तुम मात्र एक साधारण अपराधी हो सखावीर, जो भोली भाली प्रजा की भावनाओं का सहारा लेकर राज्य व्यवस्था को अपदस्त करना चाहते हो। राणा जी, आप इस विवाद को यहीं समाप्त समझें, क्योंकि अब हम पीछे नहीं हटने वाले। तुम्हें तो भय का अर्थ भी नहीं पता। हम तुमसे कह रहे हैं कि रुक जाओ। हमारी माँ ने हमसे सदा यही कहा है राणा जी कि साहस भय में नहीं, बल्कि इस मूल्यांकन का फल होता है कि जीवन में भय से भी अधिक कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि एक वीर अधिक न जी पाए, किंतु राणा जी, जो अपने लंबे जीवन के लिए पग पग पर अपने आदर्शों से समझौता करता रहता है, उसका जीवन तो जीवन कहलाने योग्य भी नहीं होता। हमने कहा रुक जाओ सखावीर। सखावीर, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, रुक जाओ। हम तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं सखावीर, रुक जाओ। सखावीर। पार्थ, धर्म के लिए लड़ा जाने वाला ये एक ऐसा विचित्र महायुद्ध है जिसमें सत्य और असत्य के बीच भेद कर पाना कठिन हो जाता है। मेवाड़ नरेश उदय सिंह की जय हो, जय हो। मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह की जय हो। अभी तो तुम राजपूताने की बातें कर रहे थे। अगर सच्चे राजपूत की संतान हो तो उठो, युद्ध करो हमसे। इतनी बड़ी बड़ी बातें बनाने के बाद तुम्हें तलवार का वार नहीं सह पाए। नहीं सखावीर, हम ये बात नहीं मान सकते। उठो सखावीर, उठो।
उठाओ अपनी तलवार और वार करो हम पर। हम बताते हैं सखावीर क्या कर सकेगा क्या नहीं कर सकेगा। महाराणा उदय सिंह ने दे दिया है सखावीर को ललकार और लग रहा है सखावीर करेगा उसका स्वीकार। बहुत अच्छे सखावीर। चलो सखावीर, अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ो। एक सच्चे राजपूत हो इसलिए हमारी चुनौती स्वीकार करो और वार करो हम पे और सम्मानजनक मृत्यु का आलिंगन करो। क्या पता तुम्हारे इस अपमानजनक जीवन का अंत सम्मानजनक हो जाए। अर्जुन के मन में अभी भी अंतर्द्वंद चल रहा है कि राज्य के लिए, विजय के लिए भला वो अपने ही दुर्योधन, दुशासन आदि भाई पितामह भीष्म और गुरु द्रोण पर कैसे वार कर सकता है। लड़ो सखावीर, एक सच्चे राजपूत की भांति वार करो हम पे। पीछे हटो, पीछे हटो, देखने दो तमाशा। क्या हुआ सखावीर? अभी कुछ देर पहले तो तुम समस्त राजपूताने के सपनों का उत्तरदायित्व ले रहे थे और अब तुम एक राजपूत राजा तक का स्थापना नहीं कर पा रहे। उठो, लड़ाई करो हमसे। अब जब तुम धाराशायी हो गए हो सखावीर, तो तुम्हारे मुंह पे लगा कपड़ा हटाकर हम देखे तो सही कि तुम्हारा असली रूप है क्या। हाँ, हमें भी दिखाइए। अर्जुन, एक सच्चे योद्धा की दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर रहनी चाहिए, चाहे जितने भटकाव सामने आए। अर्जुन, तुम्हारे बाह्य चक्षु ही नहीं, ज्ञान चक्षु भी केवल अपने लक्ष्य पर ही टिके रहने चाहिए। कुंवर प्रताप, उठिए, उठिए कुंवर प्रताप। आप अपना मुंह अपने दाजीराज को देखने नहीं दे सकते। इस अभियान को पूरा करने से पहले ही आप अपनी पहचान कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? कुंवर प्रताप, यदि आपके दाजीराज को पता चल गया कि आप ही असली सखावीर हैं, तो उन पर क्या बीतेगी? क्या मान रह जाएगा उनका सुल्तान सिंह और बैराम खान के सामने? उठिए कुंवर प्रताप, उठिए, आपको उठना ही होगा। आप अपना मुंह अपने दाजीराज को देखने नहीं दे सकते। कुंवर प्रताप, उठिए, आपको उठना होगा। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, उठिए। सखावीर फिर से जयित हो गए। सखावीर है भीष्म पिता। कहीं इच्छा मृत्यु का वरदान तो नहीं है इनके पास? चाहे तेरे सामने पितामह भीष्म, चाहे गुरुदेव द्रोणाचार्य, तू युद्ध कर, तू कर्म कर अर्जुन। हम उस संदेह की बात करें जो हमने कुंवर प्रताप पर किया। कुंवर प्रताप को सखावीर मानने का
क्या हमारी आंखों ने अभी अभी कुंवर प्रताप को देखा? सखावीर! अरे सखावीर कहाँ गया? अभी तो यही था सखावीर, फिर गया कहाँ हो? आप बताइए कहाँ गया? नहीं है ना? राणा उदय सिंह, क्या कहे इसे? वादा खिलाफी, क्योंकि जो वादा आपने छाती ठोक के किया था उसे तो आप पूरा नहीं कर पाए। भाग गया सखावीर आपकी आंखों में धूल झोंककर। लेकिन अब तक तो वो यहीं पर था, फिर गया कहाँ हो? वो भाग नहीं गया, उसे भगा दिया गया यहाँ से। आपने भगाया उसे। कहना क्या चाहते हैं आप राव सुरतन सिंह जी? वो जो एक क्षण के लिए आप ढीले पड़े थे वो क्या था? आपने इशारा किया था सखावीर को, या फिर आप उसे अवसर दे रहे थे कि वो भाग जाए यहां से? ना सोचिए सोचिए सोचिए, एक बालक राणा उदय सिंह मेवाड़ नाथ को मात दे के भाग गया, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब वो बालक आपका अपना पुत्र कुंवर प्रताप हो। वो कुंवर प्रताप नहीं था। है, कुंवर प्रताप ही है सखावीर। और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं उदय सिंह जी, और यही बात हमने इससे पूर्व भी आपको कही थी आपके महल में। आरंभ से आपकी तो यही मंशा रही है कि आप बूंदी को हड़प ले, मेवाड़ का हिस्सा बना ले। आप बाप बेटे ने मिलकर षड्यंत्र रचा है, देखा आपने? बेटा आतंकवादी कार्यवाही करता है और बाप उसकी पलायन होने में सहायता करता है। वाह 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 जी, बावड़ा हो गए हो राव सुरतन सिंह। बड़े किस्से सुने थे राजपूतियान बान शान के हमने, लेकिन आज जो यहां देखा वो तो महज धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी। इसमें तो हमें बहादुरी और खुद मुख्तारी की कोई बात नजर नहीं आई। तुमसे बहादुर तो हम मुगल हैं, मुगल, जो कम से कम अपनी दोस्ती का फर्ज तो ईमानदारी से निभाते हैं। बैरम खान, राजपूतों के बारे में आपने आज तक जो भी सुना है वो सत्य है। राजपूतों के प्राण जा सकते हैं, पर उनकी खाई हुई सौगंधें कभी खाली नहीं जाती। इसलिए आज हम सबके सामने सौगंध लेते हैं कि 8 पहर के बीतने से पहले अगर हमने उस सखावीर को पकड़कर राव सुरतन सिंह के हवाले नहीं किया तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हम सबके सामने सौगंध लेते हैं कि 8 पहर के बीतने से पहले अगर हमने उस सखावीर को पकड़कर राव सुरतन सिंह के हवाले नहीं किया तो हम आत्मदाह कर लेंगे।
आत्मदाह? बैरम खान जी, ये हम सपना देख रहे हैं या वास्तविकता है? हमारी आंखों ने जो अभी देखा, हमारे कानों ने जो अभी सुना, ये सत्य है? राणा उदय सिंह आत्महत्या, आत्मदाह करने वाले जी बाबा हो गए। अरे चुप रहो राव सुल्तान, बंद करो अपनी मस्खरेबाजी। कोई बहुत भारी फतेह हासिल नहीं हुई है हमें अभी। वो सखावीर जो हमारी नाक के नीचे से भाग गया अभी भी जिंदा है, जानते हैं ना आप? आप चुप रहिए बैरम खान जी, क्षमा याचना। पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सखावीर से प्राप्त हुई पराजय के कारण आपकी बुद्धि नष्ट हो गई है, बुद्धि के अंधे हो गए हैं आप। राव सुल्तान, टोकिए मत। आज नहीं, आज आप राव सुल्तान की भांति सोचिए, प्रयत्न कीजिए, क्योंकि हम भी और आप भी दोनों भली भांति जानते हैं कि सखावीर ही कुंवर प्रताप है। और ये तो हमने भी देखा और आपने भी देखा कि किस प्रकार राणा उदय सिंह ने अपने ही पुत्र पे प्रहार किए हैं, एक बार नहीं अनेक बार। अब जिस तरह के घाव लगे हैं कुंवर प्रताप को, हमें नहीं लगता कि उसके पश्चात भी कुंवर प्रताप अधिक समय तक जीवित रह पाए। मान लीजिए कदाचित कुंवर प्रताप जीवित बच भी गए तो क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक राजपूत प्रण लेता है तो उसका महत्व क्या होता है, मुगल क्या जाने। मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह ने यह प्रण लिया है कि यदि 8 पहर के भीतर भीतर वो सखावीर को पकड़ ना पाए तो आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह, जल कर मर जाएंगे, अग्निदाह। हमें क्या अंतर पड़ता है? बाप मरे, बेटा मरे, हमारा तो जी बावड़ो ही होगा ना। मरो, सखावीर मरो, कुंवर प्रताप मरो, राणा उदय सिंह मरो, जिसे मरना है मरो। क्या अंतर पड़ता है? और हमें फर्क पड़ता है। इस तौर से आज जो सखावीर ने किया, उसके बाद तो उसे मरना ही पड़ेगा। सारंग, आज आपको ही हमें गुरुवर के पास ले जाना है। क्या कहा? 8 पहर, मात्र 8 पहर। रानी साहब, यही समाचार आया है बूंदी से अभी अभी। जीजा, सुना आपने? यदि 8 पहर के भीतर राणा जी ने सखावीर को ना पकड़ा तो वो आत्मदाह कर अपने प्राण दे देंगे। अब आप कुछ हमें बताने की कृपा करेंगी, कुछ ऐसा जो हम ना जानते हो? जीजा, हमें बहुत डर लग रहा है, राणा जी को कुछ हो गया। नहीं सजा बिना, कुछ भी अशुभ मत कहिए, राणा जी को कुछ नहीं होगा। अब तो बता दो कहाँ है कुंवर प्रताप जीजा? यदि राणा जी के साथ पे बूंदी चले जाते तो ये स्थिति ना आती। बताइए कहाँ है कुंवर प्रताप? हाँ जीजा, बताइए ना, बताइए जीजा। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कुंवर प्रताप कहाँ है। हम तो ये भी नहीं जानते कि राणा जी की इस प्रतिज्ञा के बारे में कुंवर प्रताप जानते हैं भी या नहीं।
जीजा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। क्या हुआ जो हम जीजा के मुंह से सच नहीं उगलवा पाए कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है? अब तो जहां कहीं भी हो, 8 पहर के भीतर कुंवर प्रताप को स्वयं बाहर आकर सारी सच्चाई उगलनी पड़ेगी, वो भी सबके सामने। गुरुवर, न बावजूद चाहे और न इनका कोई समाचार। हमें तो बस यही आशा करनी चाहिए कि बैरम खान ने बावजूद को कोई हानि तो नहीं पहुंचाई। कुंवर प्रताप यहाँ से असाधारण प्रशिक्षण लेके गए हैं, बैरम खान उन्हें रोक नहीं पाएगा। गुरुवर, आचार्य जी, गुरुवर। गुरुवर, ये तो बाबूजी राज का अश्व है। कुंवर प्रताप, ठीक हैं आप? जी गुरुवर, हम ठीक है, ठीक है। बस बहुत बोल चुके आप सब लोग। हमें भली भांति पता है कि हमने क्या किया है। हमने जो कुछ भी किया है वो मात्र भावनाओं में बहकर नहीं किया। किंतु इस समय प्रश्न ये उठता है राणा जी, यदि 8 पहर के अंदर अंदर हम सखावीर को नहीं पकड़ पाए तो मेवाड़ का ये राज सिंहासन, जिसकी शोभा आज तक आपसे रही है राणा जी, ये राज सिंहासन रिक्त नहीं हो जाए। एक अपराधी के लिए इतना बड़ा त्याग करना, अपने बहुमूल्य जीवन को दांव पर लगाना, क्या मेवाड़ नरेश के लिए तर्क संगत है? रावत जी, हमने अपनी आंखों से वो विनाश देखा है जो उस सखावीर ने वहां बूंदी में किया है। हमारी मान मर्यादा सबको छिन्न भिन्न कर दिया। अब आप सब लोग ये बताइए कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करते? चुपचाप बैठे रहते एक असहाय की तरह? बैरम खान बूंदी को अपनी इस समस्या से बाहर निकालकर राजपुताने के अंदर घुसना चाहता है और अपने पांव फैलाना चाहता है। कुछ न कुछ तो हमें करना था ताकि हमारा पड़ोसी राज्य बूंदी हमारी ही आंखों के सामने उन मुगलों से प्रभावित न हो पाए। इसलिए हमने प्रतिज्ञा ली कि उस सखावीर को हम 8 पहर के अंदर अंदर पकड़कर ही दिखाएंगे। माना कि वो सखावीर इस बार हमारे हाथों से छूट गया, परंतु अगली बार जब भी वो हमारे सामने आएगा बच नहीं पाएगा सखावीर। हे कृष्ण मुरारी, आज हम अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े हैं। यदि हम राणा जी को बताते हैं कि प्रताप ही सखावीर है तो पुत्र जाता है, और यदि नहीं बताते तो आत्मदाह का प्रण ले लिया है राणा जी ने। प्रभु, हमारे सामने हमारा सुहाग जा रहा है। हमें दोनों चाहिए प्रभु, हमें दोनों चाहिए। हमें मार्ग दिखाइए, मार्ग दिखाइए प्रभु। क्या बात है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी बातों पर विश्वास करने में आप सब लोगों को कठिनाई हो रही है? बोलिए, उत्तर दीजिए। हुकुम, सखावीर ने न केवल बैरम खान जैसे योद्धा को
युद्ध भूमि में बुरी तरह से घायल किया, बल्कि हमारी समझ से ऐसा योद्धा जिसके जैसा योद्धा हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, वो आप हैं महाराज। उसने आप तक को युद्ध भूमि में पराजित करके वो भाग गया। तो फिर हम ये कैसे समझ लें कि हम सभी मिलकर सखावीर को पकड़ लेंगे और आपको आत्मदाह करने से रोक पाए? खम्मागणी अन्नदाता, आपके लिए आवश्यक समाचार है। क्या समाचार लाए हैं, बोलिए। समाचार यह है हुकुम कि सखावीर को मेवाड़ की सीमा में प्रवेश करते हुए देखा गया है, किंतु सखावीर को सीमा में प्रवेश करते ही पूर्व दिशा में झील की ओर जाते देखा है। क्या? झील की ओर? राणा जी, झील की ओर तो आचार्य राघवेंद्र का आश्रम। ये रहा वो साक्ष्य। इस साक्ष्य से सिद्ध हो जाएगा कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। अरे सखावीर तो क्या चीज है, उसका बाप मुगलिया परचम का पाल तक भागा नहीं कर सकता। हम उस संदेह की बात कर रहे हैं जो हमने कुंवर प्रताप पर किया राणा जी। कुंवर प्रताप को सखावीर मानने का। क्या सब लोग सही हैं और हम ही गलत हैं? क्या कुंवर प्रताप ही सखावीर है? रावत जी, हम जयवंताबाई जी के कक्ष में जा रहे हैं। पहले हम उनसे विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद गुरुकुल जाकर उस सखावीर का पता लगाएंगे। राणा जी, गिरजादाई, गिरजादाई। हुकुम महारानी सा। हमारा मंगल टीका कहाँ है? हमारा मंगल टीका नहीं मिल रहा है। हमारा मंगल टीका हमारे सुहाग का चिन्ह है गिरजादाई, जाइए ढूंढिए उसे। यहाँ पर नहीं है, हमें नहीं मिल रहा है। यही कहीं होगा महारानी सा, मैं ढूंढ देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कहाँ गया था आपका मंगल टीका? खम्मागणी महारानी सा। महाराणा उदय सिंह पधार रहे हैं। गिरजादाई, शीघ्र हमारा मंगल टीका ढूंढ लाइए। जी महारानी सा। यदि हमारा मंगल टीका खो जाना आपका हमारे लिए संकेत है, तो देख लीजिएगा, हम राणा जी को सब कुछ सच बता देंगे। क्या बात है जयवंताबाई जी, बहुत चिंतित लग रही हैं। सब ठीक तो है ना? वैसे हमारी प्रतिज्ञा का समाचार तो आप तक पहुंच ही चुका होगा जयवंताबाई जी। जी राणा जी, और जब से हमने सुना है तब से हम सब बहुत घबरा रहे हैं। क्यों? इसमें घबराने की कौन सी बात है? अपने कृष्ण मुरारी से कहिए कि हमें उस सखावीर को पकड़कर मारने का आशीर्वाद दें। घबराइए मत जयवंताबाई जी। चलिए, इससे पहले कि हम सखावीर को पकड़ने के लिए निकलें, हम दोनों मिलकर भगवान की पूजा कर लें। आइए।
आप चलिए राणा जी, हम अपने पूरे परिवार के मंगल और सौभाग्य के लिए पूजा करेंगे कृष्ण मुरारी की। और आप देख लीजिए, हमारे कृष्ण मुरारी वही करेंगे जो हम सबके हित में होगा। हमें आप पर भरोसा है जयवंता बाई जी, चलते हैं। यदि प्रताप ही सखावीर होते तो आज आप हमें ये बात अवश्य बता देती। जयवंता बाई जी, अपने कृष्ण मुरारी से निवेदन कीजिएगा कि आज हम उस सखावीर को किसी भी मूल्य पर पकड़ सकें। वही हुआ ना जिसका हमें अंदेशा था। फिर से आपने राणा जी के बारे में नहीं, पर अपने पुत्र प्रताप के जीवन का सोचा। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई जीजा कि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं। तभी तो कुंवर जगमाल के लिए आप जैसी बलिदानी माँ बनना चाहते हैं। ऐसी ही तो होती है माँ, सुहाग रहे ना रहे पर पुत्र सुरक्षित रहना चाहिए। क्या अंतर पड़ता है ना जीजा? नहीं धीर बाई जी, आज हम सिद्ध कर देंगे कि आप ही सदा सही नहीं हो सकते। हमारे मन में पुत्र के लिए प्रेम है, किंतु हमारी बुद्धि हमें हमारा पतिव्रत और राजधर्म निभाने का सामर्थ्य दे सकती है। और इसे ही आज हम सर्वोपरिमाण कर दिखा देंगे सबको। राणा जी, जीजा रुक जाइए। जीजा, राणा जी, जीजा, जीजा, अरे कोई बचाओ! जीजा! 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 आप सब लोग हमारे साथ सखावीर को ढूंढने चल रहे हैं। हमारे पीछे आइए शीघ्र। राणा जी, जीजा! जीजा! कमल तो जल्दी! राणा जी! जीजा! 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 गहरे घाव के कारण इनके शरीर में ज्वर आ गया है। इनके उपचार के लिए शीतल जल की पट्टियां करनी होंगी। शीतल जल का प्रबंध करें। जी गुरुवर। काशीराज, और प्रताप आप विश्राम कीजिए। गुरुवर, हम किसी कारणवश आश्रम के बाहर जा रहे हैं। जब तक हम नहीं लौटते, आपको और प्रताप को शीतल जल की पट्टियां करते रहें। किसी भी प्रकार की ध्वनि आश्रम के बाहर नहीं जानी चाहिए। कोई भी आश्रम के बाहर नहीं जाएगा। हम द्वार को बाहर से बंद करके जा रहे हैं। परंतु ऐसा क्यों गुरुवर? राणा जी, आप राणा जी, यदि आपने अपने आने का संदेश भेज दिया होता
तो हम आपके स्वागत का उपयुक्त प्रबंध करवा देते। कुंवर प्रताप कहाँ है? क्षमा कीजिए राणा जी, ये क्या पूछ रहे हैं आप? आचार्य जी, आपने भली भांति हमारा प्रश्न सुन लिया है। हमें बताएं कि हमारा पुत्र कहाँ है? आपके पुत्र यहाँ नहीं है। युद्ध के प्रशिक्षण हेतु आप कुंवर प्रताप को यहाँ पर लेकर आए थे। आपने कहा था कि प्रशिक्षण में कुछ कमी रह गई, उसे पूरा करने के लिए आप काशी से यहाँ लौटे। यही कहा था ना आपने? राणा जी, हमें पूर्ण रूप से याद है हमने आपसे क्या कहा था, किंतु इस समय हमने आपके पुत्र को अपने विशेष दूत कार्य हेतु भेजा है और ये उनके प्रशिक्षण का एक अंग है। किंतु हमने उन्हें कहाँ भेजा है इसकी जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? हम प्रशिक्षण को गुप्त रखते हैं, ये हमारी शिक्षा पद्धति है। जब तक हमारा शिक्षा प्रशिक्षण समाप्त नहीं हो जाता तब तक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देना हम उचित नहीं समझते। आचार्य जी, हमारा कुंवर प्रताप से बात करना बहुत आवश्यक है। राजकीय महत्व का विषय है, इसलिए हमें बताएं कि कुंवर प्रताप कहाँ है। राणा जी, आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार कुंवर प्रताप हर समय बंदी बंधाई परिपाटी के विरुद्ध जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। आपके और कुंवर प्रताप के बीच राजकीय महत्व वाली मंत्रणा से अवश्य ही उनका ध्यान प्रशिक्षण से हट जाएगा। राणा है हम यहाँ के, इस अधिकार से हम आपसे पूछते हैं, इसी समय हमें बताएं कि कुंवर प्रताप कहाँ है। अन्यथा आप जानते हैं कि इसके लिए हम आपको बाध्य भी कर सकते हैं। निस्संदेह राणा जी, निस्संदेह। किंतु इस गुरुकुल के आचार्य होने के अधिकार से हम इतना जानते हैं कि ये क्षेत्र और यहाँ के विद्यार्थियों पर सामान्य राजकीय नियम लागू नहीं होते। विद्यार्जन हेतु ये स्वतंत्र क्षेत्र है और इसकी स्वतंत्रता पर शासन कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा। राणा जी, अपने पुत्र पर भरोसा कीजिए और कदापि कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे। हम जानते हैं आचार्य जी कि कुंवर प्रताप ऐसा नहीं कर सकते। राणा जी, हमें राणा जी से मिलना। राणा जी चले गए जीजा, देर हो गई आपसे। हम अभी जाते हैं राणा जी के पास। जीजा, ऐसी भी क्या बात करनी है आपने राणा जी से? आराम कीजिए। हाँ जीजा, ऐसी क्या बात करनी है आपको? कहीं सखावीर के बारे में तो कोई बात नहीं करनी? बहना, आप बार बार ये सखावीर क्या बोलती रहती? भला जीजा को कैसे पता कौन है सखावीर? हमें भी क्या पता सज्जा जीजा, हम तो बस इसी भय में हैं कि कहीं इनका मौन हमसे हमारा सुहाग न छीन ले। हो सकता है कि इनको सखावीर के बारे में कुछ याद आ गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुंवर प्रताप तक ये समाचार नहीं पहुंचा होगा। यदि कुंवर प्रताप तक राणा जी के प्रतिज्ञा का समाचार पहुंच चुका होता तो वे अब तक चुप नहीं रह सकते थे, वो आत्मसमर्पण कर देंगे। पता नहीं कहाँ है वे। जीजा, क्या कहा आपने? कुंवर प्रताप तक अगर ये समाचार पहुंच जाए, इसका अर्थ ये है कि जी आप रुक जाइए। जीजा, हाँ, कुंवर प्रताप ही सखावीर है। नहीं नहीं जीजा, ये भला आप क्या कह रही हैं? आप राणा जी से इतना बड़ा सच छुपाएंगी? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा।
और कुंवर प्रताप, राणा जी के विरुद्ध जाकर देशद्रोह कर दिया ना उन्होंने, है ना जीजा? क्षमा कीजिए जीजा, पर हमें इसी समय राणा जी को यह संदेश भेजना होगा कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। और आप सज्जा जीजा, आप इस बात की साक्षी हैं कि जीजा ने यह बताया कुंवर प्रताप ही सखावीर है। लिखिए कोकोया जी। खम्मा गणी महाराणा साहब, बड़े दुख के साथ हमें आपको यह सूचित करना पड़ रहा है कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। खम्मागढ़ी रानी साहब, तुम्हें दिख नहीं रहा कि हम व्यस्त हैं? क्षमा करें रानी साहब, पर हमने जो अभी समाचार सखावीर के बारे में प्राप्त किया था, बस वही बताने आए थे रानी साहब। क्या समाचार? सखावीर को अंतिम बार गुरुकुल की ओर जाते हुए देखा गया रानी साहब। गुरुकुल की ओर? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कुंवर प्रताप कहाँ है। हम तो ये भी नहीं जानते कि राणा जी की इस प्रतिज्ञा के बारे में कुंवर प्रताप जानते हैं भी या नहीं। कोकोया जी, अब जो पत्र हम लिखेंगे वो कुंवर प्रताप को लिखेंगे। जिसने भी हमें बताया था कि उसने सखावीर को पूरब दिशा में जाते हुए देखा है, अवश्य उससे कोई भूल चूक हुई होगी। हमें फिर से पूछताछ करनी होगी ताकि हमें उस सखावीर के बारे में पता चल सके। हुकुम, उनसे पूछते हैं, क्या पता उन्हें पता हो। खम्मागणी हुकुम। अरे सुनो, तुम में से किसी ने देखा है सखावीर को? आप लोग सोच के उत्तर दे सकते हैं। क्षमा करें हुकुम, हमने सच में सखावीर को नहीं देखा, इसलिए हम आपकी सहायता नहीं कर पा रहे हुकुम। जाइए, चलिए आप सब लोग। गुरुवर, राजमहल से पत्र आया है बाबूजी प्रताप के लिए। यह तो कुंवर प्रताप की छोटी माँ रानी दीर्घ भाई जी का है। कुंवर प्रताप, शुभाशीष। आपके दाजीराज ने बूंदी में प्रण ले लिया है कि यदि उन्होंने सखावीर को पकड़कर राव सुल्तान को नहीं सौंपा तो वो सार्वजनिक अग्निदाह से अपने प्राण छोड़ देंगे। अब मात्र समय रहते सखावीर का आत्मसमर्पण ही आपके पिता के प्राण बचा सकता है। आपकी रानी माँ बहुत दुखी और असहाय हो गई है। आपकी छोटी माँ रानी बटियानी। देख लीजिए, राणा जी ऐसा कठोर प्रण कैसे ले सकते हैं? खम्मागणी हुकुम, तुम में से किसी ने सखावीर को देखा है? नहीं हुकुम। चलिए। गुरुवर, ये तो अंतिम प्रहर है, अब हम क्या करेंगे? और इस घायल अवस्था में बाबूजी प्रताप कैसे जाएंगे बूंदी? राणा जी के प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय है। ये आप क्या कर रहे हैं गुरुवर? अपने ही हाथों स्वयं को घायल? पानी। हम सखावीर बनकर बूंदी जाएंगे, किंतु आप दोनों को हमें एक वचन देना होगा। जब कुंवर प्रताप की चेतना लौटेगी, उन्हें इस बात की भनक तक नहीं होनी चाहिए। अभी उन्हें स्वस्थ होने में कुछ समय लगेगा।
आपको कोई अज आप हमसे पूछेंगे नहीं कि हमने वो पत्र कुंवर प्रताप को क्यों भेजा। हमने वो पत्र कुंवर प्रताप को इसलिए भेजा क्योंकि किन्हीं कारणों से हमें विश्वास है कि कुंवर प्रताप को अपने दाजीराज की प्रतिज्ञा के बारे में कोई समाचार नहीं मिले। पर जैसे ही हमारा पत्र मिलेगा, वे जिन्हीं कारणों से जहां भी छिपे हैं अपने गुप्तवास से बाहर आएंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे। और क्यों ना करें, यह उनके दाजीराज के जीवन का प्रश्न है। जैसे ही सखावीर राणा जी के सामने आएंगे, राणा जी को अपनी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी ही तलवार से उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि राणा जी के लिए राजपूत धर्म सर्वोपरि। मेवाड़ के राणा जब एक बार प्राण ले लें तो फिर चाहे उनके प्राण ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन उनका प्राण कभी खाली नहीं जाता। सूर्यवंशी राजपूत हैं हम राव सुरतन सिंह जी, इसलिए जो प्रतिज्ञा ली है उसे अवश्य पूरी करेंगे। भरोसा है आप पर, निसंदेह। आइए आप भी देखिए हमने आपकी अंतिम स्वागत की तैयारियां कैसी की है। हम भी वचन देते हैं आपको कि हमारी तैयारियां देखकर अंतिम विदाई के लिए आप उत्तेजित हो जाएंगे। अरे तलवार क्यों निकाल रहे हैं? क्यों? रावत जी, हुक्म। राणा जी, यदि आप अपना वचन पूरा ना कर पाए, इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है। यदि आप सखावीर को पकड़ ना पाए और सखावीर ने आत्मसमर्पण ना किया, हमारा तो दोष नहीं है। किया उसने आत्मसमर्पण, इतनी लज्जा की बात है। इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है राव सुरतन सिंह जी, इसमें तो गर्व की बात है। एक बार फिर से यह सिद्ध हो गया कि सखावीर कुंवर प्रताप नहीं है, क्योंकि अगर कुंवर प्रताप सखावीर होते तो यहां पर अवश्य आते। अवश्य आते। बहरहाल आपने अपने प्रण का प्रथम पड़ाव तो पार कर लिया, अब द्वितीय पड़ाव भी संपन्न कीजिए। ना मिले हमें सखावीर, आपको तो कीर्ति मिले आत्मदाह करके। चलिए। राणा जी मत चाहिए। रावत जी, अब प्रश्न मेवाड़ के गौरव का है। हमारी रानियों और हमारे बच्चों तक हमारा अंतिम स्नेह और आभार पहुंचा दीजिएगा। किंतु चलते हैं रावत जी, चलते हैं। हमारा अश्व लेकर आइए। हे गिरधर गोपाल, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। ये कैसे लीला दिखा रहे हैं? हमने राणा जी को पूरा सच बताने का कितना प्रयास किया था, नहीं बता पाए। अब तो राणा जी बूंदी चले गए हैं, दोष हमारा ही है। हर दशा में हार हमारी ही है। यदि सुहाग जाता है तो हमारे, यदि पुत्र जाता है तो भी हमारे। हर हाल में हारना तो हमें ही है। क्यों आपने ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है हमें? क्यों? क्यों? आने
अब कैसा अनुभव करे बाजूराज? अब अच्छा अनुभव हो रहा है। गुरुवर कहाँ है? बाजूराज आप विश्राम कीजिए। गुरुवर किस संकट में है ना? ये संदेश पत्र, ये तो हमारे राजमहल का प्रतीत होता है। आप विश्राम कीजिए। बाजूराज, बाजूराज आप विश्राम कीजिए। बाजूराज राहुल जी, हो रहा सकावीर। प्रतीत तो वही हो रहा है। पकड़ो उसे। घेर लो इसे। हटाओ अपने चेहरे पर से ये कपड़ा, हम भी तो देखें सखावीर है कौन। तुम्हारे कारण हमारे राणा जी के प्राण संकट में हैं। हम कहते हैं हटाओ ये कपड़ा। आचार्य राघवेंद्र आप? क्षमा आचार्य, किंतु आप और सखावीर के भेष में? क्षमा कीजिए, हम अनजाने में आपको पता नहीं क्या क्या कह गए। चक्रपाणी, हमारी रानी माता की समाचार पहुंचा दीजिए कि हम कह रहे हैं कि हमें चाहे अपने प्राण क्यों ना देना पड़े, हम अपने ताजीराज को कुछ नहीं होने देंगे। सखावीर आज आत्मसमर्पण कर देगा। नहीं बाजूराज, हम आपको ऐसे नहीं करने देंगे। मूर्तापोट बातें मत कीजिए चक्रपाणी, हमारे पास समय बहुत कम है और हमारी बूंदी जाने की व्यवस्था भी आप ही करेंगे। नहीं बाजूराज, हमसे ही नहीं होगा। बस निभाई अपनी मित्रता। हमारी अंतिम यात्रा आई और आपने साथ छोड़ दिया हमारा चक्रपाणी। ठीक है बाजूराज, अब जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। तो फिर रोना छोड़िए और हमारा साहस बढ़ाते हो हमें बूंदी लेकर चलिए। यदि मार्ग में हम अचेत हो गए तो आप बिना रुके हमें सूर्योदय से पहले तक बूंदी पहुंचा देंगे। जीजा, क्या कर रही हैं आप? हमें क्षमा कर देना सच्चा भाई। हमने अपने पुत्र की ममता के स्वार्थ में आकर राणा जी का जीवन दांव पर लगा दिया है। हमें बहुत पहले ही राणा जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था।
कुंवर प्रताप की बातों को छिपाए रखने का भला हमें क्या नैतिक अधिकार था? देखिए ना, बात कहां से कहां पहुंच गई, किसी के अधिकार में नहीं रही। हम आप सबकी दोषी हैं सच्चा बेना, मेवाड़ की दोषी, यहाँ के समस्त प्रजा की दोषी। अब तो ना हमें मेवाड़ की महारानी के पद पर बने रहने का अधिकार है और ना ही जीने का कोई अधिकार। नहीं जीजा, ऐसा मत कहिए, ऐसा मत बोलिए। हमने जो कुछ भी किया कुंवर प्रताप पर अपने विश्वास के आधार पर किया। और सच बताएं, यदि हम आपकी जगह पे होते तो हम भी ऐसा ही करते। जीजा देखिए हमारी तरफ, देखिए, हम आपको यूं बिखरने नहीं दे सकते। जीजा आपने तो हमें बल दिया है। जीजा आपने तो हर संकट का आंख से आंख मिला के सामना किया है। हम थक चुके हैं, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते हम थक चुके हैं। अब कोई शक्ति नहीं बची सच्चा बेना, हम हार चुके हैं। हमारा मन हार गया है, आत्मा हार गई है। जाने कैसे हमारे हाथों से एक घोर पाप हो गया सच्चा बेना, हमें पता ही नहीं चला और हो गया। अब हम क्या करें, कैसे किसी को मुंह दिखाए सच्चा बेना? महारानी सा, महारानी सा, सखा वीर प्रताप ने आपके लिए संदेशा भिजवाया है, ये लीजिए। सच्चा बेना, एकलिंग जी के मंदिर में चलते हैं, आरती की तैयारी करते हैं। जलाल, आपको यह जानकर बेइंतहा खुशी होगी कि कुछ ही लम्हों में जो वहां उफक का सूरज उगेगा, यहाँ आपके सबसे बड़े दुश्मन मेवाड़ के मुस्तकबिल का सूरज डूब जाएगा। चक्रपाणी, हमें लगता है कि अब सूर्योदय होने को ही है। हम अपने दाजीराज के हंता बन गए चक्रपाणी। हमें लगता है कि अब हम अपने दाजीराज को खो देंगे। हम हार गए चक्रपाणी। राणा जी, सच कह रहे हैं, काळजो फट रहे है, माथो घूम रहे है। रत्ती भर भी ये सोच हमारे मस्तिष्क में नहीं आई थी कि एक दिन हमें ऐसा दिन देखना पड़ेगा। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आपका विश्वास सही है राव सूरतन। हम हैं सखावीर,
अब आप अपने राज्य लौट सकते हैं राणा जी। नहीं 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 नहीं, साजिश हो रही है ये राव सुल्तान, साजिश। तुम कहना क्या चाहते हो बैरम खान? अब राणा जी, आप तो समझदार हैं। किस दृष्टि से, किस कोण से आपको ये व्यक्ति सखा वीर लगता है? हमें तो नहीं लगता। हमें तो लगता है कि ये व्यक्ति जो कोई भी है, असली अपराधी को बचाने का प्रयास भर कर रहा है। जब हम कह रहे हैं कि हम हैं सखा वीर, तो फिर विवाद कैसा? ये दोनों ठीक कह रहे हैं। तुम सखा वीर नहीं। राणा जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसा कह सकते हैं? क्योंकि हमने युद्ध किया है सखा वीर के साथ। तुम्हारी कटकाठी और उसकी कटकाठी में बहुत अंतर है। तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। आंखें धोखा भी तो खा सकती है राणा जी। एक शख्स की आंख धोखा खा सकती है, लेकिन हजारों आंखें धोखा नहीं खा सकती। यहाँ मौजूद बूंदी की हजारों हजार आवाम ने एक नहीं कई बार देखा है सखावीर को, और ये हलफ उठा के कह सकते हैं कि तुम सखावीर नहीं हो। बैरम खान, आप तो ना पहले हमारा सामना कर पाए थे और ना अब कर पाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि आप चुप्पी साधे रखें। रुकिए, तेरी ये मजाल। बैरम खान, तुम शांत हो जाओ। चलो सिद्ध करो कि तुम सखावीर हो। निकालो अपनी तलवार और सामना करो हमारा। बाबूजीराज, हम इतनी दूर तक आ चुके हैं, अब यहाँ आकर आप हिम्मत कैसे हार सकते हैं? बस नियति पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम आपसे विनती करते बाबूजीराज, आप रुकने के लिए मत कहिए। वो सब देखने के लिए ईश्वर है ना। बस हमारे कर्म में तो आगे बढ़ना ही है। बाबूजीराज, आगे बढ़ते रहिए। उठाओ अपनी तलवार और युद्ध करो हमसे। वार करो। बहुत अच्छे। माना कि तुम्हारा तलवार चलाने का तरीका बिल्कुल सखावीर जैसा है, संभवतः उससे अच्छा ही है, और तुम सखावीर नहीं हो। अरे जान गए हैं हम कौन है ये। रोज जब हम सखावीर को लगभग खत्म कर रहे थे तब आया था, हमारे सामने से सखावीर को बचा कर ले गया था। क्यों, वही है ना तू? सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। राणा जी, सखावीर हम है राणा जी, हमारा विश्वास कीजिए। हम ही सखावीर हैं राणा जी, हमारा विश्वास कीजिए आप। राणा उदय सिंह जी, अब क्या करेंगे आप? ये हम बताएं या आप बताएं? हम बताएं। हम बात बोलेंगे और आप बात सुनेंगे, और इस बात से तो आप भी सहमत होंगे
कि ये जो व्यक्ति है जो सखावीर बनने का ढोंग कर रहा है वो आपके पुत्र प्रताप के गुरु हैं। और ये बात भी सूरज की रोशनी की तरह उतनी ही स्पष्ट है कि आपका पुत्र ही सखावीर है। आप माने ना माने, आप अपना प्रण पूरा करे ना करे। राव सूरतन सिंह, यहां हम अपने पुत्र को निरपराध सिद्ध करने के लिए अपने प्राण देने जा रहे हैं और आप हमारे साथ आधारहीन तर्क कर रहे हैं। आधारहीन तर्क? हाँ, आधारहीन तर्क नहीं कर रहे हैं राणा जी। जो वास्तविकता है वही कह रहे हैं। कि आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो आप स्वयं जाइए, इस व्यक्ति के मुख से वस्त्र हटा के देख लीजिए कि ये सखावीर है या आपके पुत्र के गुरुवर। इनके गुरुवर को तो आप पहचानते ही होंगे। जाइए जाइए जाइए। हम ये नहीं कर सकते। ये व्यक्ति कौन है, इसको जानने का हमारा प्रयास ये सिद्ध करेगा कि हमें अपने पुत्र पर संदेह है और हम अपने पुत्र कुंवर प्रताप पर कोई संदेह नहीं करते। राव सूरतन, हमको जानना ही नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इससे क्या अंतर पड़ता है? हमें अंतर पड़ता है राणा जी, क्योंकि सखावीर ने सबसे अधिक विनाश बूंदी में किया है, बूंदी का किया है। इसलिए हमारी जिज्ञासा मिटाने हेतु हम तो इसके मुख से वस्त्र अवश्य हटाएंगे। रुक जाओ राव सूरतन, हमने प्रण लिया था कि अगर 8 पहर के भीतर भीतर हम सखावीर को पकड़कर आपको ना सौंप पाए तो आत्मदाह करके अपने प्राण दे देंगे। और हम अपना प्राण पूरा कर रहे हैं, अपने प्राण देकर। यही तय हुआ था ना हम दोनों के बीच। आपकी बात को अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? स्वीकार है। आपकी चिता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, शीघ्र जाइए।
ये नहीं हो सकता। हाँ, यही है सखावीर उदय सिंह जी। जिब्बा औड़ा हो गया। ताजीराज, आपके पुत्र कुंवर प्रताप ही सखावीर। ये हार सखावीर के गले में इसलिए था क्योंकि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। अपनी मर्यादा में रहिए राव सूरतन सिंह जी। आपका साहस कैसे हुआ कुंवर प्रताप पर अपनी उंगली उठाने का? कुंवर प्रताप हमारे पुत्र हैं, हम उन्हें भली भांति जानते हैं। हम ये जानते हैं कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। हमें लगता है कि कुंवर प्रताप के गले में जो हार है उसे खोल के देख। नहीं धीरबाई जी, इसके आगे बढ़ने का अर्थ ये होगा कि हमें कुंवर प्रताप पर संपूर्ण विश्वास है। हम उस संदेह की बात कर रहे हैं जो हमने कुंवर प्रताप पर किए राणा जी। कुंवर प्रताप को सखावीर मानने का। ऐसे गंदे विचार आपके दिमाग में आए कहां से? आप हमारे पुत्र पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपने पिता के विश्वास को छला है। हाँ दाजीराज, कृपा कर अब इस चिता से उठ जाइए। उठिए जी, आप उठिए। अब आपको इस चिता पे बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उठिए इस चिता से। देखिए, आपके पुत्र सामने खड़े हैं, क्षमा बैठे हैं अश्व पे। अब वो नीचे उतरेंगे, अब चिता पे बैठेंगे। आप उतर जाइए। आपको अग्निदा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि असली अपराधी आपके सामने है, हम सबके सामने हैं। उठिए उठिए। रुक जाइए वहीं पर, आगे मत बढ़िएगा। हमारा किसी बात में कोई मन नहीं लग रहा है सज्जा जीजा। कुंवर प्रताप की बहुत चिंता हो रही है। संदेशा भेज दिया है हमने उनको, पर अब इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं राणा जी कोई कठोर दंड ना दे दे कुंवर प्रताप को। बेना, इन सब प्रश्नों के उत्तर आप नियति पे छोड़ दें। वैसे हम और जीजा कुंवर प्रताप के मंगल और सुरक्षा के लिए आरती कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस आरती में आप भी सम्मिलित हों, क्योंकि हमें पता है कि कुंवर प्रताप की चिंता आपको भी है ना? हमें भी उनकी बहुत चिंता है। चलिए आरती करते हैं कुंवर प्रताप के लिए। आज तक हमारे पुत्र ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके लिए उन्हें अपनी आंखें झुकानी पड़े। पहले आप हमसे अपनी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। या तो आप हमारे पुत्र कुंवर प्रताप नहीं हैं, या फिर आप सखावीर नहीं हैं। दाजीराज, आप बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए। समझ गए।
आप हमें यहां बचाने आए, हम जानते हैं। किंतु कुंवर प्रताप, आपको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो अपना जीवन जी चुके हैं, बहुत जी चुके हैं। हम तो बीता हुआ कल है, किंतु आप तो मेवाड़ का भविष्य है। इसलिए अपने दाजीराज का वचन पूरा करने के लिए आपको अपना जीवन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी आज तक हमारे हाथों से कोई भी निर्दोष व्यक्ति दंडित नहीं हुआ। तो फिर आज हम अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने निर्दोष पुत्र को अपनी आंखों के सामने दंडित होता कैसे देख सकते हैं? क्योंकि प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार हम निर्दोष नहीं है दाजीराज। आप जिसे खोज रहे थे हम वही हैं। दाजीराज, हम ही सखावीर हैं। जीजा, देखिए हम किन्हें अपने साथ लेकर आए। हमें लगता है यदि इनकी पूजा आपकी पूजा के साथ मिल जाए तो कुंवर प्रताप पे कभी कोई आपदा नहीं आएगी। ये आपने बहुत अच्छा किया सच्चा बिना। वैसे भी कुंवर प्रताप के मन में अपनी छोटी माँ के लिए एक विशेष स्थान है। बूंदी की इस निष्पाप धरती पर, इस पावन धरती पर प्रथम बार पिता और पुत्र के बीच ऐतिहासिक धोखा चल रहा है। धोखा शब्दोच्चार करने का हेतु ये है राणा जी के असंख्य दोषारोपण के पश्चात, अगणित आरोपों के पश्चात, साक्ष्य सहित सत्यता तादृश्य करने के पश्चात भी राणा जी आपने हमारी बात का स्वीकार नहीं किया कि कुंवर प्रताप ही सखावीर। परंतु फिर भी हमें आप पर क्रोध नहीं आ रहा, घृणा भी नहीं हो रही, सहानुभूति हो रही है। आप समझ सकते हैं हम कि आपके हृदय में ज्वालामुखी फट रहे होंगे। हमारे मन में भी भावनाओं के समंदर गोते लगा रहे हैं राणा जी। सच कह रहे हैं कि मनी मन हमने एक बार नहीं अनेक बार ईश्वर से प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, हमारे इस मित्र राणा उदय सिंह की आत्मा को इतना कष्ट मत दीजिएगा, भले ही हमें झूठा सिद्ध कर दीजिए। परंतु सच तो सच होता है और भगवान भी सच का ही साथ देते हैं ना। और सच जो होता है वो छाती पे चढ़कर पुकारता है कि मैं हूं सच, मैं हूं सच, सच में मैं हूं सखावीर। अब ये सच हमें पता नहीं है राणा जी कि इस सखावीर कांड में आप कितने सम्मिलित हैं। सम्मिलित है भी या नहीं हमें नहीं पता। ये सच अवश्य जानते हैं हम कि आज के इस सखावीर कांड के पश्चात, आज की इस दिनांक के पश्चात केवल बूंदी ही नहीं
कोई भी राज्य किसी भी कार्य हेतु मेवाड़ की सहायता के लिए खड़ा नहीं होगा। सुल्तान सुल्तान चिल्लाई मत चुंगावती। सामंत हैं आप, समझदार हैं आप, इतना तो समझते ही होंगे आप कि जब दो राजा वार्तालाप कर रहे हो तब बीच में टोकना नहीं चाहिए। इस बात का भी ज्ञान तो होगा ही आपको कि जब सच कड़वाहट बन के सामने आ रहा हो तब कर्ण को बंद करना चाहिए और स्वर को बंद करना चाहिए। यदि राणा उदय सिंह जी अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना चाहते हैं तो राणा जी आपको अपने कुंवर प्रताप को दंडित करना पड़ेगा। दंडित करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सिद्ध हो चुका है कि कुंवर प्रताप ही सखा वीर है। क्यों फिजूल की बातों में परेशान हो रहे हैं राव सुल्तान? राजपूतों की खुदमुख्तारी के किस्से तो हमने दिल्ली तक सुने हैं। कमाल की सर उठाकर जीने वाली कौम है ये। जान दे देते हैं लेकिन अपनी पेशानी पर दाग नहीं लगने देते। और कौल के तो इतने पक्के, एक बार जो कह दिया फिर चाहे जो कुर्बान करना पड़े लेकिन अपना कौल जरूर पूरा करते हैं ये राजपूत। हमें पूरी उम्मीद है कि राणा उदय सिंह अपने शहजादे के लिए कोई मुनासिब सजा जरूर मुकर्रर करेंगे। अभी बस अब तो आप हमें अपने मुल्क के कायदे बता दें क्योंकि हम तो आपके लिए गैर मुल्की हैं। वैसे क्या सजा देते हैं आप अपने मुल्क के कानून के खिलाफ जाने वालों को? अरे वही जो बागी हो जाते हैं। बूंदी के कानून में बागियों के लिए क्या सजा होती है सुरतन सिंह जी, बताइए। मृत्यु दंड। हाँ तो वो जो भी हो, पर हमें पूरा यकीन है कि राणा उदय सिंह जैसा दानिशमंद शख्स अपनी औलाद को बचाने के लिए कोई भी आईनी कानून नहीं बदलेगा। जो सजा किसी भी और बागी की वही सजा इनके शहजादे। अरे भाई इनकी भी कोई इज्जत है, रुतबा है, पाक साफ माजी है। बिगड़ी हुई औलाद को बचाने के लिए ये अपने पुश्त दर पुश्त का नाम थोड़ी ना खराब करेंगे। क्यों उदय सिंह जी? कुंवर प्रताप, हम आपसे अंतिम बार पूछ रहे हैं, कह दीजिए इन सबको कि आप हमें बचाने के लिए सब कर रहे हैं। सुन रहे हैं आप कुंवर प्रताप? कह दीजिए इन सबको कि आप हमें बचाने के लिए सब कर रहे हैं। दाजीराज, हम ही सखावीर हैं। आपने हमारे विश्वास को छला, विश्वासघात किया है आपने हमारे साथ। हमने आपसे कितनी बार पूछा, आपने हमसे कुंवर प्रताप ने हमसे झूठ बोला।
कुंवर प्रताप, आज आपने इन सब लोगों के सामने हमें असहाय बना दिया है। राणा जी, यदि आपका ये पारिवारिक वाद विवाद संपन्न हो गया हो तो कृपया बूंदी के अपराधी को दंड सुना दीजिए, सार्वजनिक दंड। क्या है, हमारी बूंदी की प्रजा कब से प्रतीक्षा कर रही है, मध्य रात्रि हो चुकी है। यदि आप दंड नहीं सुना सकते हमारे अपराधी को, तो हम ही दंड भी सुना देते हैं, और क्या क्या अपराध किए हैं इन्होंने ये भी बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी कांड किए हैं, अपराध किए हैं, वो तो हमारी बूंदी में ही किए हैं ना। सुनाइए, क्या क्या अपराध किए हैं कुंवर प्रताप? कुंवर प्रताप पर पहला आरोप ये लगाया जाता है कि इन्होंने बूंदी शासन द्वारा अपनी प्रजा पर जो कर लगाया था, कुंवर प्रताप ने उस आदेश का स्वयं भी उल्लंघन किया और प्रजा को भी उसके विरुद्ध उकसाया तथा कर सैनिकों पर भी आक्रमण कर घोर अपराध किया था। कुंवर प्रताप पर दूसरा आरोप, इन्होंने बूंदी के कट्टर राजद्रोहियों को संरक्षण दिया और इन देशद्रोहियों की रक्षा में बूंदी के स्वामी भक्त, वीर, साहसी और देशभक्त सेनापति श्री झुंझार सिंह जी की सार्वजनिक रूप से हत्या की और बूंदी के मृत्यु दंड से दंडित देशद्रोही को बूंदी प्रशासन से बचाकर बाहर भागने में सहायता की। कुंवर प्रताप पर तीसरा गंभीर आरोप यह है कि इन्होंने बूंदी नरेश को सार्वजनिक रूप से पीटा। कुंवर प्रताप पर चौथा आरोप यह है कि बस इतने अपराध किए हैं राणा जी कुंवर प्रताप ने, यदि आप सुनने बैठे तो आपको माथों घूम जाएगा। पुराने अपराधों को भूल जाते हैं, पुराने अपराधों को भूल जाते हैं, किंतु जो नए अपराध किए हैं जिसके आप भी साक्षी हैं, उसका क्या? बूंदी नगर द्वार के बाहर जो सैनिकों के शव पड़े हैं, उसका क्या? नगर के भीतर भी जो हमारे साहसिक सैनिक वीर गति पाए पड़े हैं, उसका क्या? उन सबकी हत्या किसने की? कुंवर प्रताप ने। तो इस बात का तो दंड कुंवर प्रताप को मिलना ही चाहिए। किंतु फिर भी बूंदी वासियों, आप सभी जानते हैं कि हमारा कलेजा कितना बड़ा है और कितना कोमल भी। हम इन सभी अपराधों से कुंवर प्रताप को मुक्त कर सकते हैं, क्षमा भी कर सकते हैं, किंतु एक अपराध के लिए हम कदापि क्षमा नहीं कर पाएंगे कुंवर प्रताप को, और वो अपराध है जो इनके कांड के कारण बूंदी और मेवाड़ के जो संबंध है वो प्रभावित हुए, और इस तरह प्रभावित हुए हैं कि किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है दोनों राज्यों के बीच। ये बात तो हम सहन नहीं कर सकते ना राणा जी। नहीं दाजीराज, आप हमें जो दंड देना चाहे दे सकते हैं, किंतु दाजीराज, हमने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेवाड़ को हानि पहुंचे। हम तो केवल मात्र बूंदी की ये असहाय निर्धन पीड़ित जनता की सहायता कर रहे थे, जिन पर ये राव सुल्तान अत्याचार कर रहा था। दाजीराज, हमारा विश्वास कीजिए, आप नहीं जानते दाजीराज के बूंदी की प्रजा पर कैसे कैसे अत्याचार कर रहा था। बस बस बस। मेवाड़नाथ, जब आपने प्रताप का अधिकार, उनकी पहचान और उनका पद छीन लिया, जब आपने उन्हें महल से निकालकर निर्वासित कर दिया, तब उन्होंने यहाँ आकर अपनी आंखों से देखा कि ये सुल्तान सिंह अपनी प्रजा पर किस तरह से अत्याचार कर रहा है, और प्रताप ने इन प्रजा की सहायता के लिए ये सब किया। यहाँ खड़ा हर एक इस बात का साक्षीदार है। आप पूछ लीजिए सबसे। पन्नादाई जी, हम आपसे सम्मान के साथ निवेदन करते हैं कि आप बीच में कुछ मत बोलिए, क्योंकि कुंवर प्रताप ने जो कुछ भी किया है वो न्याय
और शासन के नियमों की कसौटी पर ठीक नहीं, ये हम जानते हैं। जब से सखावीर अवतार बनकर यहाँ आए हैं, तब से हमें भी सुख और चैन से जीने के कुछ क्षण मिल गए राणा जी। हाँ मेवाड़नाथ, कुंवर प्रताप तो अवतार बन के हमारा उद्धार करने के लिए आए थे। और जिस झुंझार सिंह की हत्या का आरोप ये कुंवर प्रताप पर लगा रहे हैं, वो तो छटा हुआ हत्यारा और बलात्कारी था बूंदी का। राणा जी, बूंदी की इस कुपित प्रजा की बातों से ये सिद्ध होता है कि इन पर हुए अत्याचार, अन्याय और इनके दुखों के कारण ही बाबूजी राज प्रताप को सखावीर का वेश धारण करने के लिए विवश होना पड़ा। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप ने इस दुखी प्रजा की सहायता करके हमारे मेवाड़ को गौरवान्वित ही किया है। हमें नहीं लगता कि बाबूजी राज ने मेवाड़ के राजकुमार होने का कभी भी कोई अनुचित लाभ उठाया। उदय सिंह जी, ये लोग तो यूं ही चिल्ला रहे हैं, न्याय न्याय न्याय। तो क्या आप न्याय व्यवस्था बदल देंगे? एक शासन होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के लिए भी एक न्याय व्यवस्था होती है। समझते हैं आप भी एक राजा हैं, हम भी एक राजा है। ये प्रजा क्या समझेगी एक राजा का दुख? ऐसे तो कोई भी दस्यु, कोई भी चोर, कोई भी अपराधी आकर कहेगा कि मैं अवतार, तो 4 लोगों ने यहाँ पे क्या आपके पुत्र के लिए जय जयकार कर दी, उससे आपके पुत्र के पाप पुण्य में बदल जाएंगे? पर ये आपका पुत्र कौन होता है यहाँ पर आके लूटपाट करने वाला, लोगों की हत्या करने वाला, न्याय दिलाने वाला? क्षमा कीजिएगा उदय सिंह जी, ये हमारे घर की समस्या है और केवल हमें ही अधिकार है इस समस्या को सुलझाने का। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम बैरम खान के साथ मिलकर क्या करना चाहते हो। हम इन भोले भाले लोगों की बातों पर विश्वास करेंगे, ना कि आपकी बातों पर, क्योंकि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, बैरम खान को अच्छी तरह से जानते हैं। राव सुल्तान, एक बात आज हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे हम कुंवर प्रताप को कोई भी दंड दें, लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं और हमें उस बात पर पूर्ण विश्वास है कि हमारे पुत्र कुंवर प्रताप कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते, कोई अनैतिक कार्य नहीं कर सकते। समझ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं राणा जी कि आप ऐसी बातें करके अपने पुत्र को केवल सांकेतिक दंड देने की पूर्व भूमिका मान रहे हैं। नहीं राव सुल्तान, बिल्कुल नहीं। हम कुंवर प्रताप को वही दंड देंगे जो इस धरती का प्रधान कहता था। हम राणा उदय सिंह अपने पुत्र कुंवर प्रताप को
मृत्यु दंड थे।